अगली खबर यह है कि एक पैन कार्ड पर लोग एक से अधिक डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या बीते 5-6 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। 2016-17 के आंकड़े बताते हैं कि तब से लेकर अब तक ऐसी संख्या 500% से ज्यादा बढ़ी है। 2016-17 में करीब 61,80,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने एक पैन कार्ड पर एक से अधिक अकाउंट खुलवा रखे थे, जबकि अब उनकी संख्या बढ़कर 3,73,00,000 हो गई है। ओवरऑल डीमैट अकाउंट की अगर आप बात करें तो इसकी संख्या में 444% की बढ़ोतरी आई है, जबकि इसके सापेक्ष 500% से ज्यादा की बढ़ोतरी ऐसे खातों में आई है जब एक ही पैन कार्ड पर एक से अधिक डीमैट खाते खुलवाए गए। सर, क्या मायने हैं एक ही पैन कार्ड पर एक से अधिक डीमैट खाते खुलवाने का, कैसे इसको समझा जाए? ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है और भारत में निवेश की बदलती हुई तस्वीर और निवेश के आंकड़ों को समझने में हमारी मदद करता है। आमतौर पर हमारे सामने यह आंकड़ा पेश किया जाता है कि भारत में डीमैट अकाउंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। आंकड़े भी काफ़ी बड़े हैं, करीब 37-38 मिलियन के आसपास डीमैट अकाउंट्स के नंबर हमें 2023-24 में पिछले वित्त वर्ष के आधार पर मिले थे। और इससे एक इस तरीके की छवि बनती है कि देश में बड़ी संख्या में लोग डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। आपको पता है कि डीमैट अकाउंट खोलने का मतलब वही लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ETF वगैरह में निवेश करते हैं। इससे लगता है कि भारत में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही होगी। पर सेबी की जो ताजी स्टडी आई, जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सेबी ने जनवरी में अपनी एक स्टडी जारी की और उसमें यह पाया कि लगभग 6.18 मिलियन यूनिक पैन ही हैं डीमैट अकाउंट के से जुड़े हुए। यानी जो यूनिक पैन नंबर्स हैं जिसके अगेंस्ट एक डीमैट अकाउंट है, उनकी संख्या केवल 6.18 मिलियन ही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अधिकांश डीमैट पैन पर डीमैट अकाउंट की संख्या 3 और 4 से ज़्यादा है, बल्कि कई सारे डीमैट अकाउंट पर 4 से ज़्यादा पैन पर 4 से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं और इनकी संख्या 2017 के बाद 500% बढ़ी है। यानी एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेड कर रहे हैं। ये कोई अवैध बात नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि भारत में ट्रेडिंग का बेस कुछ खास लोगों तक सीमित है और वो ट्रेड और शेयर बाजार में निवेश करने के बाद वो धीमे धीमे अपने कारोबार को बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग ये चीज़ हमें ऐसी ही स्थिति शुभम हमें म्यूचुअल फंड बाजार में भी दिखती है, जहां एक यूनिक पैन पर कई सारी SIP दिखाई देती है। बिल्कुल। तो जब आप अगली बार ये आंकड़ा पढ़ें कि ओवरऑल डीमैट की ग्रोथ तेजी से हो रही है, 15 करोड़, 17 करोड़, 12 करोड़ खाते भारत में डीमैट अकाउंट हैं, तो उसके अंदर एक सबहेड जरूर पढ़ें कि इसमें कितने खाते ऐसे हैं जो एक ही पैन कार्ड पर खोले गए। सर, एक छोटी सी टिप्पणी इस बात पर भी कि आपको लगता है कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज या ये जो नई छोटी छोटी ऐप्स आ गई हैं जिन पे तुरंत आप अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक खाता खुल जाता है, वो भी एक इसकी बड़ी वजह है? या जो लोग ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं और जब वो देखते हैं कि नया ब्रोकर कोई एक नई स्कीम दे रहा है, तो ये जो नई तकनीक, नए प्रोडक्ट, बाजार में नए विकल्प आए हैं, इसने भी इस इजाफे में थोड़ा बल दिया है? हाँ, दोनों तरह से। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए निवेश करने जाते हैं और बैंक अकाउंट के साथ डीमैट खाता अपने आप खुल जाता है, ऑटोमेटिकली आपको उपलब्ध हो जाता है, तो इस तरह से भी उन की संख्या बढ़ रही। इसमें भी अब सेबी के अगले आंकड़ों में पता चलेगा कि इसमें कितने डीमैट अकाउंट एक्टिव हैं, एक्चुअली कितने डीमैट अकाउंट्स में वास्तव में कारोबार हो रहा है। और लोग चूंकि ब्रोकरेज भी बदलते रहते हैं, लोग एक ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, फिर वही पैन लेकर वो दूसरे ब्रोकर के पास पहुंच गए, फिर तीसरे ब्रोकर के पास पहुंच गए, तो उस हिसाब से भी डीमैट खाते ऐड होते जाते हैं। हमारे लिए आंकड़ों को समझने की बात यह है कि भारत में स्टॉक में एक्टिव ट्रेडर्स का या स्टॉक मार्केट में एक्टिव निवेश करने वालों का बेस हमें हमेशा यूनिक पैन नंबर से समझ में आता है। तो अगर यूनिक पैन नंबर हमारे पास जो संख्या में उपलब्ध दिखाई दे रही है, तो उससे लगता है कि इस बेस में भी और बड़े विस्तार की जरूरत है। ये संभावना भी है, पोटेंशियल भी है, और ये भी हमें बताता है कि एक्टिव डीमैट अकाउंट्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि वास्तविक तौर पर डीमैट अकाउंट्स की संख्या है। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर ये डीमैट खाते नए पैन अकाउंट जोड़े, नया डीमैट के बाजार में नए पैन अकाउंट आए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि वाकई शेयर बाजार में निवेश करने वालों का बेस तेजी से बढ़ रहा है।